Good evening, class 12. Join first. Class 12, political science. Okay, fine. Good evening. How are you? কেমন আছো? आप लोग कैसे हो? সবাই ভালো আছো? ভালো 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 আছি। আমিও ভালো আছি। ওকে, চলো। পেচারতল গার্লস হোস্টেল, বাকি স্টুডেন্ট কোথায়? Okay, now mute your mic. Thank you. Listen, recall your last class. Last class was done on Wednesday. पिछले बुधवार को हम लोगों ने क्लास किए थे. Half part was completed. The topic was Indian foreign policy, right? The topic was Indian foreign policy. इसमें हम लोग देखा था आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत क्या क्या विदेश नीति, कौन कौन सी विदेश नीति को अपनाते हुए चले थे. लास्ट हम लोग खत्म किए थे अफ्रो आसियान यूनिटी, यहाँ पे खत्म किए थे. इसके बाद तुम्हारा किताब में एनसीईआरटी बुक में है इंडिया चाइनीज कन्फ्लिक्ट. बट ध्यान से सुनो, बट एज पर न्यू सिलेबस 3 टॉपिक अलग है. व्हाट आर दिस? इंडिया रिलेशन विथ इजराइल, रशिया एंड यूएसए. ठीक है, इजराइल के साथ इंडिया का क्या रिलेशन, रशिया के साथ क्या रिलेशन एंड यूएसए के साथ, जो तुम्हारा एनसीईआरटी में नहीं है, बुक में नहीं है. सो तुमको एक एक पॉइंट यहाँ से নোট करना है. সমস্ত পয়েন্টগুলো তোমরা নোট করবে, ঠিক আছে? ফাইনালি আমরা করব চায়না means Indo-China relation and India's nuclear policy, right? So let's start with Israel. Okay, let's start with Israel. You know, Israel is a Asian country which got independent just along with India, right? भारत को आजादी मिला था 1947 में and Israel got independence in 1948. याद रखना, in which year Israel got independent? Israel कबे स्वाधीन হয়েছিল? 1948. From which power? From British. Okay, means like India, Israel was also under British control. मतलब भारत की तरह इजराइल भी ब्रिटिश के कब्जे में थे. आजादी कब मिला? 1948. ओके, से 1948 से लेकर 1990 तक, 1948 से लेकर 1990 तक इंडिया इजराइल का रिलेशन कैसा था?
1948 से लेकर 1990 तक অঙ্গনা মোহিনী এনি প্রবলেম? তোমার কোনো প্রবলেম হচ্ছে? why you are laughing? as I am explaining, আমি তোমাকে বুঝাচ্ছি, তুমি হাসছো, কি ব্যাপার, কি নিয়ে হাসছো? किस लिए तुम क्यों हंस रहे हो? क्या बात है? कोई बात है? हम लोग के साथ शेयर करो, हम लोग भी हंसे, सबको मौका मिले हंसने का, ठीक है? कोई हंसना गुनाह नहीं है, अच्छी बात है. लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, बट नॉट इन टाइम ऑफ एडुकेशन. ओके? सो 1948 से 1990 तक इंडिया का रिलेशन इतना कुछ खास नहीं था. इट वॉज नॉट सो एक्सपेक्टेड रिलेशन. मतलब ठीक है, इजराइल एक कंट्री है, हम लोग इंडिया में गए, हेलो हाय, ऐसा चल रहा था, ठीक है ना? ये रिलेशन क्लोज कब क्लोज हुआ? ये रिलेशन क्लोज हुआ इंडिया एंड इजराइल में जो दोस्ती था पहले इतना खास नहीं था, बट फ्रॉम द ईयर 1992, एक यार को याद रखना माय डियर, सभी साल को नोट करके रखना. इन द ईयर 1992 से इंडिया इजराइल का दोस्ती क्लोज होने लगा. कैसे? इंडिया में इजराइल एम्बेसी, दिल्ली में इजराइल एम्बेसी, दिल्ली में इजराइल एम्बेसी फॉर्म हुआ. इजराइल एम्बेसी मतलब इजराइल के लोगों के लिए, उनकी देखरेख करने के लिए ऑफिशियली एक ऑफिस खोला गया. कहां पे? दिल्ली में. कब खोला गया? 1992 में, ठीक है? तब से लेके इंडिया के साथ उसका रिलेशन अच्छा होने लगा, राइट? उसके बाद ये रिलेशन और ज्यादा क्लोज हुआ कब? 1992 से अच्छा होने लगा, सही बात है, बट फ्रॉम 1996 याद रखना, पहली बार एनडीए गवर्नमेंट हुआ था. एनडीए गवर्नमेंट हुआ था, राइट? तो जब से एनडीए गवर्नमेंट हुआ तब से इजराइल के साथ हम लोग का रिलेशन और ज्यादा क्लोज हो गया, अच्छा चलता आ रहा है. फिर क्या हुआ? 2005 में एनडीए गवर्नमेंट चेंज हो जाता है, ठीक है ना? सॉरी, 2000 में एनडीए गवर्नमेंट चेंज होता है, फिर यूपीए गवर्नमेंट आता है, 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट चलता है, 2014 में फिर इंडिया गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है ना? 2014 में फिर आता है एनडीए. आने के बाद इन द ईयर 2017, याद रखना, इन द ईयर 2017 क्या हुआ था? नरेंद्र मोदी, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट टाइम विजिट किया इजराइल. नरेंद्र मोदी जी विजिटेड इजराइल. क्वेश्चन आएगा, इन व्हिच ईयर फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी विजिटेड इजराइल? आंसर इज 2017. क्लियर?
फाइन। फिर क्या हुआ? टू 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू इंडिया में आए। 2017 में नरेंद्र मोदी इजराइल गए और 2018 में बेंजामिन नेतान्याहू इंडिया आए। मतलब दोस्ती बढ़ने लगा। ठीक, शुरू हुआ था 1948 से, लेकिन कोई इतना खास दोस्ती नहीं था। 1992 में आके दिल्ली में इजराइल एम्बेसी हुआ। 1996 एनडीए गवर्नमेंट आया तो रिलेशन स्ट्रांग होने लगा। 2017 में बहुत ज्यादा क्लोज हो गया क्योंकि नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम विजिटेड इजराइल एंड 2018 में इजराइल प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू विजिटेड इंडिया। यस, কাঞ্চনপুর কিছু বলবে? ওকে, ফাইন। সো এই যে ভিজিট নরেন্দ্র মোদীজির ইসরায়েল যাওয়া, ইসরায়েল প্রাইম মিনিস্টারের ইন্ডিয়াতে আসা, এটা কি শুধু ট্যুর এন্ড ট্রাভেল ছিল? ইজ ইট only for tour and travels? No, it is not for tour and travels. Rather, it was for so many dealings, so many agreements, so many treaties, right? तो इजराइल के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ, बहुत सारे ट्रीटीज साइन हुआ, ठीक है ना? क्या क्या लेके? क्या क्या लेके बातचीत हुआ, एग्रीमेंट हुआ? नंबर 1, कल्चरल एक्सचेंज। नंबर 2, डिफेंस। नंबर 3, एंटी टेररिज्म। right? Number 4, space research. Number 5, energy. Number 6, water issue. ये सारे मुद्दों पे बहुत सारे डील हुआ, बहुत सारे डिस्कशन हुआ, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ और तब से इजराइल के साथ इंडिया का दोस्ताना रिलेशन बहुत ही अच्छा चल रहा है। अभी इजराइल इंडिया का एक बहुत अच्छा नाइबरिंग या बहुत अच्छा यू कैन से फ्रेंडली कंट्री, दोस्ताना कंट्री है। ठीक है, तो इजराइल का चैप्टर, इजराइल का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। हम लोग फिर से एक बार समाप्त करते हैं। शुरू कब से हुआ था? 1948 इजराइल गॉट इंडिपेंडेंट, बट 1948 से लेके करीब 45 इयर्स इजराइल के साथ हम लोगों का रिलेशन सिंपल था, हाई हेलो रिलेशन था। 1992 तक। 1992 में क्या हुआ? 1992 में दिल्ली में इजराइल एम्बेसी एस्टेब्लिश हुए, तब से रिलेशन अच्छा हुआ। 1996 में एनडीए गवर्नमेंट आए, एनडीए गवर्नमेंट ने रिश्ते को और आगे बढ़ाया, चलता गया। 2017 में फर्स्ट टाइम नरेंद्र मोदी इजराइल विजिट किए। 2018 में बेंजामिन नेतान्याहू इंडिया विजिट किए। यस, আপনি যে রেডি বুঝতে পারছেন না ভালোভাবে কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে?
And I think ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে না এবং ইংলিশের পাশে বেঙ্গলি দেখলে সুবিধা হবে আমরা। হ্যাঁ আমি বেঙ্গলিতেও বলছি, হিন্দিতেও বলছি, চিন্তা করবে না। বেঙ্গলিতে লেখলে আর সুবিধা হবে আমরা। বেঙ্গলিতে, এগুলো বেঙ্গলিতে লেখলে হবে না, এই ওয়ার্ডগুলো ইংলিশে তোমাকে বাংলায় বুঝতে হবে, ঠিক আছে? নরেন্দ্র মোদী ওটা বাংলায় লেখার কি আছে? বেঞ্জামিন নেতান, ইংলিশে লেখাতে ইংলিশে লেখলে একটু ভালোভাবে ओके লেখা ओके 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 म्यूट योर ओके स्टॉप। तो क्या हुआ 2017 में, 2017 তে নরেন্দ্র মোদীজি ফার্স্ট টাইম ইসরায়েল গেছেন এন্ড 2018 বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ইন্ডিয়াতে এসেছেন। সো এগুলো শুধু ট্যুর এন্ড ট্রাভেল ছিল না, এখানে অনেক ধরনের ডিসকাশন, ডিসিশন, এগ্রিমেন্ট হয়েছে। কি কি নিয়ে এগ্রিমেন্ট হয়েছে? কালচারাল এক্সচেঞ্জ। কালচারাল এক্সচেঞ্জ মিন্স इंडियन कल्चर, इजराइल कल्चर, दोनों में मिक्सिंग करना, भारत की संस्कृति, इजराइल की संस्कृति, दोनों को कैसे इंटरमिक्स किया जाए। फिर डिफेंस, डिफेंस का मतलब देश की रक्षा, सिक्योरिटी, अपना सिक्योरिटी, एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म मतलब टेररिस्ट के खिलाफ क्या एक्शन ली जाए। फिर स्पेस रिसर्च, स्पेस लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, Can you hear me? एनर्जी, एनर्जी मतलब पावर, मिनरल्स, यस कांचनपुर। Everyone cannot understand Bengali, so can you speak with Hindi or English? Yeah, you cannot understand Bengali and they cannot understand English, so that's the problem. That's why I am telling both in English and Bengali and Hindi also. Okay. But we can understand. So can you please explain with Hindi? Yeah, stop it. Energy, power resource, petroleum, gas, minerals, and water issues. So many issues are being discussed. Treaties has been signed. उनके साथ एग्रीमेंट हुआ and तो एज पर योर सिलेबस एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी नहीं है, एनसीईआरटी का वेबसाइट में इजराइल के बारे में इतना ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इज पंचशील। याद रखना बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इस पे, पंचशील। पंच 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 मतलब पांच, ओके, पांच। सील मतलब नीति, पॉलिसी, ओके। पंचशील मतलब 5 प्रिंसिपल्स। भारत की 5 নীতি, ভারতের 5টা পলিসি কি কি ছিল, I will discuss এই সবগুলোকে, all these all together it says Panchshil, means what are the 5 rules, what are the 5 things India decided to adopt after independence. Number 1, mutual respect each other sovereignty. First point, let me explain. Mutual respect each other sovereignty मतलब जब इंडिया आजाद हुआ उस समय पीरियड क्या था, 1947, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर चल रहा था बिटवीन 2 ब्लॉक, मैंने पढ़ाया तुम लोगों को, ठीक है। अभी उस समय इंडिया नया नया आजाद हुए,
इंडिया ने ये पॉलिसी ली है कि हम लोग ना किसी को अटैक करेंगे, ना किसी को अपनी आजादी पे, किसी की आजादी पे हम लोग ना हाथ देंगे, ना अपना आजादी पे किसी को हाथ देने देंगे। सॉवरेनिटी का मतलब हुआ कि कंट्री इटसेल्फ will take decision, no other else is allowed to interfere in this matter. फर्स्ट पॉलिसी था म्यूचुअल रेस्पेक्ट। हम लोग हर एक कंट्री को रेस्पेक्ट देंगे, हर एक कंट्री को रिगार्ड देंगे, किसी के साथ दुश्मनी नहीं करेंगे। राइट। नंबर 2, नॉन एग्रेशन। नॉन एग्रेशन इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? नॉन एग्रेशन का मतलब हुआ कोई एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं, कोई गुस्सा, कोई अटैकिंग एटीट्यूड नहीं, शांतिपूर्ण पीसफुल वे में टू डिस्कस द थिंग इन पीसफुल वे। हाँ, याद रखना, अगर कोई हम पे अटैक करेगा तो हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। ये भी था इसमें, हम अटैक करेंगे नहीं, लेकिन कोई अगर हमको उंगली करेगा देन आई विल नॉट बोदर इट, आई विल नॉट टॉलरेट इट। राइट। नंबर 3, नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? नॉन इंटरफेरेंस का मतलब हुआ कि किसी भी देश की उनकी इंटरनल मैटर में ना हम लोग इंटरफेयर करेंगे, ना हम लोगों का मैटर में किसी को इंटरफेयर करने देंगे। समझे चमका? नॉन इंटरफेरेंस, जैसे तुम बोलते हो ना ये मेरा मैटर है भाई, तू इसमें इंटरफेयर मत कर, এটা আমার ব্যাপার, তুই এখানে নাক গলাতে আসবি না। तो वही बात है, देश का मैटर है, देश अपना समझेगा, कोई दूसरा कंट्री इसमें इंटरफेयर ना करे। नंबर 4, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट। इसका मतलब क्या हुआ? इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट इसका मतलब हुआ हम किसी भी देश के साथ विभेद नहीं करेंगे, कोई भी डील करेंगे, कोई भी एग्रीमेंट करेंगे, सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं देखेंगे। नॉट फॉर ओनली माई बेनिफिट, रेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ बोथ द कंट्रीज। समझे? सिर्फ मेरा स्वार्थ की बात नहीं है, मेरा भी बेनिफिट हो, तुम्हारा भी बेनिफिट हो। यह था इंडिया का चौथा प्रिंसिपल। एंड नंबर 5, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। 5वां पॉइंट है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब हुआ सभी देश शांतिपूर्ण भाव से रहे, कोई एक दूसरे को नुकसान, एक दूसरे को हानि, एक दूसरे पे कंट्रोलिंग की बात दिमाग से निकाल दे। हाँ, किसी कोई प्रॉब्लम हुआ, कोई लफड़ा हुआ तो उसको म्यूचुअली बैठ के बातों के माध्यम से हाल सॉल्यूशन करे, ना कि लड़ाई के माध्यम से। सो इसका
समरी ये हुआ कि हम लोगों को वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस। ठीक है, ये है इंडिया का पंचशील नीति, 5 प्रिंसिपल्स ऑल टुगेदर। दिस 5 प्रिंसिपल्स यूज्ड टू से पंचशील। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्जाम। ओके, नेक्स्ट। Next, India's relation with Russia। ठीक है बच्चों, रशिया। अब तो रशिया एक ऐसा देश है जिसके साथ सदियों से इंडिया का अच्छा रिलेशन था। ठीक है ना, जब से इंडिया आजाद हुआ तब से रशिया के साथ इंडिया का अच्छा रिलेशन चल रहा था। आप लोग जानते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर चल रहा था तो रशिया ने अपना ग्रुप बनाया था यूएसएसआर, और अमेरिका ने ग्रुप बनाया था यूएसए। तो लेकिन इंडिया नाइदर ज्वाइन विथ यूएसए नॉर ज्वाइन विथ रशिया, यूएसएसआर। फिर भी यूएसएसआर के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा था। इंडिया एडोप्टेड द वे ऑफ नाम। इंडिया ने तुम लोग पहले किए हो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। इंडिया किसी के साथ ज्वाइन नहीं किया, लेकिन फिर भी रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा था। क्यों अच्छा था, याद रखना। क्योंकि आजादी के बाद इंडिया का सबसे पहला मुद्दा था सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ डिपेंड होना। आजादी के बाद इंडिया का सबसे, क्योंकि इंडिया बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थे, बहुत ही गरीब कंडीशन में थे। उस समय इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज था सेल्फ डिपेंड होना, और उस सेल्फ डिपेंड होने में इंडिया को बहुत मदद की यूएसएसआर ने। मतलब इंडिया को बहुत तरह से, बहुत साइड से हेल्प किया। किसने, रशिया ने। ओके, नंबर 2, जब इंडिया सेकेंड 5-ईयर प्लान, फर्स्ट 5-ईयर प्लान में हम लोग पढ़े थे प्लान्ड इकोनॉमी। फर्स्ट 5-ईयर प्लान में इंडिया फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर, देश को फूड सिक्योरिटी देने के लिए। सेकेंड 5-ईयर प्लान में इंडिया फोकस्ड ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। याद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी रशिया का बहुत बड़ा हेल्प था इंडिया। किस फेज में, हेवी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, 16 हेवी प्रोजेक्ट इंडस्ट्री, मतलब स्टील, आयरन, बड़े बड़े इंडस्ट्री जो बनाए थे, उसमें रशिया का बहुत हेल्प था। तभी इंडिया ये बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप कर पाए थे। नंबर 3, आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे वेरी इंपॉर्टेंट नाम, याद रखना। आईआईटी बॉम्बे इंडिया का बहुत बड़ा आईआईटी सेक्शन है, इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजीज, आईआईटी बॉम्बे।
जो आज के दिन में इतना फेमस हुआ, ये आईआईटी बॉम्बे भी फाउंड हुआ था, एस्टैब्लिश्ड हुआ था विद द हेल्प ऑफ रशिया। सारे पॉइंट को याद रखना। नेक्स्ट, बहुत बड़ा टेक्निकल सपोर्ट, बहुत बड़ा टेक्निकल एड्स। टेक्निकल एड समझते हो? टेक्नोलॉजी, मशीनरीज, सपोर्ट मिला था रशिया से, जिसके आधार पे इंडिया का जो बड़े बड़े आज के दिन में इंडस्ट्री है, वेल, बोकारो स्टील प्लांट, वेल, बिलाली, ठीक है ना, ये सारे जो हुआ था, इन सब में बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, मींस बड़े बड़े मशीनरीज, बड़े बड़े टेक्निकल थिंग्स, सारे चीज हम लोगों को मिला कहां से? रशिया से। तो क्या देखा हम लोगों ने? शुरू से लेके रशिया के साथ हम लोगों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था, ठीक है। फिर कुछ समिट हुआ, कुछ ग्रुप बना था, ब्रिक्स। ब्रिक्स, इसको ऐसे मत समझो, ब्रिक्स, G20, सार्क, ये सारे ग्रुप बना था, जिन ग्रुप में इंडिया एंड रशिया दोनों क्लोजली पार्टिसिपेट किए थे, मतलब दोनों दोस्त जैसा इन सारे ग्रुप में थे, ब्रिक्स, G20, सार्क। नाउ अभी तक जो देखा हम लोगों ने, अभी तक जो देखा, এখন তো যা দেখলাম যে फ्रॉम इंडिपेंडेंट 1947 रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा है। तो इसका मतलब क्या? हमेशा अच्छा था? नहीं, हमेशा अच्छा नहीं था। तो क्या हुआ था? तो यहां पे आएगा तुम्हारा स्ट्रेन विथ रशिया। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रेन, स्ट्रेन विथ रशिया। ये क्या है बच्चों? ये हुआ कि एक समय ऐसा आया, ये जो इतना गहरा दोस्ती था, ये दोस्ती में क्रैक आ गया। क्रैक समझते हो? दोस्ती का बीच में क्रैक आ गया। स्ट्रेन, सरदर्द। क्यों? कुछ कारण था। क्या कारण था? देखते गए। नंबर 1, क्या कारण था? नंबर 1, सबसे पहला कारण था इंडिया सॉरी, यूएसए न्यूक्लियर डील 2008। सबसे पहला कारण क्या था? क्यों रशिया का साथ
रिलेशन में क्रैक आया? पहला कारण इंडिया यूएसए न्यूक्लियर डील 2008। ये क्या है बच्चों? 2008 में इंडिया ने यूएसए के साथ न्यूक्लियर डील किए। न्यूक्लियर मीन्स न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्चिंग को लेके, ठीक है ना। अभी देखो, ये तुम जानते हो कि यूएसए या यूएसएसआर वो दोनों दुश्मन है एक दूसरे का। अभी तुम मेरे दुश्मन के साथ जाके तुम दोस्ती करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे इंडिया ने यूएसए के साथ अब तक जो डील हो रहा था सब रशिया के साथ हो रहा था। जैसे इंडिया ने कोई डील यूएसए के साथ किया तो रशिया को खराब लग गया, रशिया को हार्ट हो गया, उसका ईगो इफेक्ट हुआ, ठीक है। नंबर 2, डिफेंस रिलेशन, बिटवीन इंडिया एंड यूएसए। ये भी यूएसए के साथ ही हुआ डिफेंस रिलेशन। पहले न्यूक्लियर डील किया, अभी डिफेंस रिलेशन क्या हुआ? याद करो तुम लोग, 26/11 को 26/11/2009 26/11/2009 यूएसए की वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टेररिस्ट अटैक होता है। बहुत बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक होता है। इसके बाद यूएसए स्ट्रॉन्ग डिफेंस पॉलिसी एडॉप्ट करते हैं एंड उस डिफेंस पॉलिसी में इंडिया यूएसए का साथ था। मींस इंडिया एंड यूएसए दोनों एक ही जगह पे सहमत हुए थे कि आगे से हम लोग दोनों टेररिज्म के साथ हाथ से हाथ मिला के चलेंगे, ठीक। तो क्या हुआ? ये भी यूएसए के साथ किए तो यूएसएसआर को, रशिया को बुरा लगा। नेक्स्ट, तो इंडिया ने यूएसए के साथ किए, रशिया को खराब लगा। अभी रशिया भी क्या किए? रशिया ने क्या किए? रशिया ने जो इंडिया का दुश्मन है, तुम लोग सब जानते हो इंडिया का दुश्मन है पाकिस्तान, ठीक है। तो अभी रशिया भी Mi-35 Mi-35 विमान रशिया ने पाकिस्तान को सप्लाई किया। किसको दिया? पाकिस्तान को। तो ये इंडिया को बुरा लगा। अरे भाई, इतना दिन तक तुम्हारा दुकान से हम सामान खरीदते थे, अभी 2 दिन हम नहीं खरीदे तो तुम दूसरे मेरे दुश्मन को बेचना शुरू कर दिए। तो ये इंडिया को खराब लगा, ठीक है ना। इंडिया ने यूएसए से दोस्ती की, ये रशिया को खराब लग गया, और रशिया पाकिस्तान को अपना विमान बेचा तो इंडिया को खराब लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, यूएसए इजराइल डिफेंस इंपोर्ट, ठीक है ना। ये क्या हुआ कि हम लोग देखा था 2008 से पहले, बिफोर 2008 इंडिया यूज्ड टू इंपोर्ट
all the defense equipments from Russia. ठीक है, but after 2008 India started to purchase defense import from USA and Israel. तो ये भी झटका दिया रशिया को. ये सारे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 पॉइंट है जिससे चलते इंडिया एंड रशिया का रिलेशन में स्ट्रेन पैदा हुआ, सरदर्द पैदा हुआ, बिटरनेस पैदा हुआ, कड़वापन पैदा हुआ. ठीक है ना. जो मिठास था पहले रिलेशन में, वो मीठा रिलेशन कड़वा में आगे मीठा छिलो रिलेशन, খুব ভালো রিলেশন ছিল, ওটা তিক্ততায় পরিণত হলো. কিসে পরিণত হলো? তিক্ততায়. So that is the case of strained relation with Russia. So we see US relation with Israel, USA and Russia. Now come to the big point जो तुम्हारा किताब में है. What is that? Chinese conflict. India Chinese conflict बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये तुम्हारा बुक में भी है. पहले जो अब तक मैंने बताया इजराइल, यूएसए एंड रशिया, ये तुम्हारा किताब में नहीं है, लेकिन चाइनीज कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा किताब में है. शुरू से लेके बच्चों, शुरू से लेके चाइना के साथ भी इंडिया का रिलेशन गुड था, गुड रिलेशन. क्यों गुड था? क्योंकि पाकिस्तान के साथ हम लोगों का लड़ाई हो चुका था. पाकिस्तान के साथ इंडिया का लड़ाई हो चुका था. तो इंडिया ने अभी सोचा कि आगे यार लड़ाई नहीं करना है, जो भी अपना बॉर्डरिंग कंट्री है, जो भी अपना नाइबरिंग कंट्री है, उससे अच्छा रिलेशन बनाए रखें. ठीक. 1949 चाइना में क्या हुआ? कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन. ठीक है ना. जो तुम लोग क्लास 9 में पढ़े थे, सोशलिज्म इन रशिया, कम्युनिज्म इन रशिया. वो कम्युनिज्म जो रशिया से शुरू हुआ था, वो चाइना भी वो कम्युनिज्म को एडॉप्ट किए. अच्छा, वो इंडिया भी सपोर्ट किए उसको, इंडिया सपोर्ट किए उसको, क्योंकि इंडिया भी चाहते थे कि इंडिया भी यही चाहते थे कि देश पे, देश के आर्थिक व्यवस्था पर, ऑन द इकोनॉमी ऑफ कंट्री, इट शुड बी द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड नॉट द कंट्रोल ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी. राइट. बट सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही उच्च कोटि का लीडर था. ये समझ गए थे ये चाइना अच्छा लोग नहीं है, चाइना के साथ दोस्ती करना कोई अच्छी बात नहीं है. उन्होंने नेहरू जी को समझाया, बोले भाई नेहरू, तुम चाइना से थोड़ा बच के रहो, चाइना के साथ इतना दोस्ताना मत करो. लेकिन उस समय नेहरू जी इनकी बातों को नहीं सुने. ठीक है ना. कौन नहीं सुने?
नेहरू जी। नेहरू जी इनकी बातों को नहीं सुने तो आगे चल के उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक है ना? कैसा खामियाजा? तो इंडिया चाइना के साथ इतना फ्रेंडली था कि ब्रिटिश ने जो बॉर्डर बना के गया था ना इंडिया का, जो बॉर्डर ब्रिटिश ने बना के गया था, इंडिया को लगा कि चाइना इस बॉर्डर को मान रहे हैं, तो इंडिया ने कोई आर्मी यहाँ पे कोई आर्मी सेट नहीं किए। तो आर्मी सेट नहीं किए तो चाइना इसका फायदा उठाया। फायदा उठा के क्या किया? नॉर्थ में लद्दाख का एक पार्ट और नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश का एक पार्ट, ठीक है ना, ये दो पार्ट अपने कब्जे में कर लिया। वो इंडिया का पार्ट था। दोनों पार्ट, एक लद्दाख में और एक अरुणाचल प्रदेश में। लद्दाख का जो पॉइंट था उसका नाम था लद्दाख का जो एरिया था वो था अक्सीचिन। किताब में देख लेना वर्ड अक्सीचिन। और यहाँ पे अरुणाचल में जो था वो था नेफा, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया, नेफा। तो जिसको लेके चाइना के साथ लड़ाई हुआ, किसका? इंडिया का। तो लेकिन इसका नतीजा कुछ हुआ नहीं है। फिर एक साल बाद दोबारा चाइना इंडिया को अटैक कर दिया। अभी इंडिया क्या करेगा? इंडिया वॉज वेरी फ्रेंडली विथ चाइना, इट वॉज नॉट प्रिपेयर्ड विथ आर्मी। सो उसने अभी यूएसए, रशिया, ब्रिटेन सबसे हेल्प मांगा, मदद मांगा। लेकिन रशिया इस समय इंडिया को हेल्प नहीं किए, क्योंकि बीच में रशिया के साथ इंडिया का रिलेशन टूट गया था, क्रैकिंग आ गए थे। ठीक है ना? तो क्या किया इंडिया ने? मजबूर होके वही ब्रिटिश जो इंडिया का दुश्मन था, ब्रिटिश से हेल्प लिए एंड ब्रिटिश से हेल्प लेके चाइनीज इन्वेजन को डिफेंड किए। जो पहली बार इंडियन गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट वाज हाईली क्रिटिसाइज। सब लोगों ने कांग्रेस गवर्नमेंट को बहुत ही क्रिटिसाइज किए। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट उसी ब्रिटिश का हेल्प लिया जिस ब्रिटिश ने इंडिया पे 200 साल कब्जा करके रखे थे। ठीक है? या सो विथ दिस your India-China conflict part is over. Only one point left. India's nuclear policy. We'll continue this in next class. तो क्या क्या देखा हम लोगों ने आज? India's relation with Israel, Russia, USA. जो तुम्हारा किताब में नहीं है, the source of information are NCERT website and India-China conflict. That is as per your book. Okay, thank you.